आज के इस 38वें ज्योतिष सम्मेलन के सूत्रधार डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री जी, उनके सुपुत्र सौरभ शर्मा जी, जिनको के अवार्ड मिला, बहुत ही शानदार तरीके से माइक का संचालन कर रहे डॉक्टर साहब, पंजाब केसरी के पत्रकार और बहुत अच्छी बोल्ड आवाज के साथ मेरे बगल में खड़े हुए वीरेंद्र जैन जी, और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं। मैंने सबको सुना, सबने अपनी अपनी बातें शेयर की, लेकिन मेरा काम शुरू से पिछले 25 सालों से रहा टीवी चैनल्स के ऊपर सिखाना कि फैलाना किसी चीज को। जैसे अभी बता रहे थे कि भाई मुट्ठी भर बीज है, उनको बो दो तो बहुत सारे फैल जाएंगे। आज भी मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं आपको कुछ बता के जाऊं। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, ये 2 हिस्सों में काम करती है। एक हिस्सा इसका ऐसा है कि जो गणित की तरह काम करता है, दिखाई देता है, कैलकुलेशंस है, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो वैदिक ज्योतिष है। ये जितनी भी पराविद्याएं हैं, सबके 2 हिस्से ही काम करते हैं। आपने एक रेखा देखी, रेखा दिख रही है आपको, लेकिन उसके बाद ये कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, इसमें क्या निशान है, वो सब आपका दिमाग काम करके फिर आप अपना विजन लेके बोलते हो कि आपकी इस रेखा के अंदर ये तकलीफ है और आप इतने साल बाद ये तकलीफ आपको होगी। इसका मतलब ये रहा कि जो आप बोलते हो वो सोच करके बोलते हो, और सोच हर आदमी की अलग अलग होती है। इसलिए जो ज्योतिष होती है, बातें नहीं भाई, बातें नहीं, ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, कोई मुजरा नहीं है, ताली बजाओगे यहाँ पर। इसलिए ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि ये परा और अपरा 2 तरीके से काम करता है। परा जो दिखता नहीं है, अभी यहां पर हमने कैलकुलेशन ज्योतिष की और करने के बाद उसका हम भविष्य बताते हैं कि आज से 10 साल बाद आपके ऊपर शनि की महादशा चलेगी। अब 10 साल बाद आप देख पा रहे हैं कि 10 साल बाद शनि की दशा चलेगी, और उस समय शनि इसका कुंडली के अंदर अष्टम भाव में नीच होकर के घूमेगा, और उस समय इसके साथ क्या होगा, ये आपने कैलकुलेशन की है, ये विजिबल नहीं है, इफेक्टिव है। इसलिए ज्योतिष 2 तरीके से काम करती है। इसका एक हिस्सा दिखता है और एक हिस्सा ज्योतिषी को दिखता है, और जो ज्योतिषी देखने में माहिर होता है, उसकी दिव्य दृष्टि जबरदस्त होती है, वही बहुत अच्छा भविष्यवक्ता होता है। इसलिए आपको अपनी जो दिव्य दृष्टि है उसको बहुत साफ करने की आवश्यकता है, और वो साफ तभी होती है जब आप साधना करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप अपने चक्रों को एकाग्र कर लेते हैं, जब ध्यान के अंदर बैठते हैं। आपको जब ध्यान की प्रक्रियाएं आती हैं, एक अच्छा ज्योतिषी बहुत अच्छा ध्यानी जब हो जाता है तो बता देगा कि आपके राहु की दशा चलेगी, उस समय आपका तलाक हो जाएगा, 22 साल बाद आपका तलाक हो जाएगा, 20 साल बाद आपका तलाक हो जाएगा, 25 साल बाद। कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने साल बाद तलाक हो रहा है, इतने साल बाद एक व्यक्ति बहुत भयंकर बीमारी से जूझ रहा है। इसलिए ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है। विज्ञान इसलिए दिया गया है नाम इसको, और मैंने हमेशा टीवी चैनल्स पर इसको प्रूव किया कि विज्ञान क्यों है। अभी लोग बोलते हैं कोरोना की भविष्यवाणी नहीं की। 2019 के अंदर जब ग्रहण पड़ा था, वो 96.5% ग्रहण था। उस समय 20 वैज्ञानिकों के साथ मेरी डिबेट हो रही थी, और मैंने उनको कहा था कि इतना बड़ा ग्रहण जब पड़ता है और एक नक्षत्र, एक तिथि, 2 नक्षत्र, 2 तिथि, उनके अंदर अगर ये ग्रहण पड़ता है, तो महाभारत काल में इस तरह का ग्रहण हुआ था, और उस समय ये कहा गया था बहुत बड़ी बीमारी आती है, भयंकर बीमारी आती है। वो ऑन रिकॉर्ड इंडिया टीवी के ऊपर, एबीपी के ऊपर, जी न्यूज के ऊपर, आज तक पर हमारी डिबेट्स अभी भी हैं वहां पर। जब हमने चीख करके कहा कि इतने % ग्रहण हुआ, और इस ग्रहण की वजह से पिछली कोई बीमारी आएगी, लेकिन हमें ये थोड़ी पता था कि कोरोना आएगा। हमें ये पता था कि पृथ्वी दूषित होगी, और पृथ्वी दूषित क्यों होगी, उस ग्रहण का क्यों इफेक्ट था।
सूर्य की जो किरणें आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, वो ओजोन परत उसको फिल्टर करती है। और जब ओजोन परत के ऊपर ही किरण नहीं आएगी तो फिल्टर किसको करेगी? मैंने वैज्ञानिकों को जवाब दिया और ज्योतिष के साथ उसको कोरिलेट किया। हमने कहा हमारे यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी बनी हुई है, और जब ओजोन परत प्रभावित होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित अगर होता है तो ऐसे वायरस पैदा हो जाते हैं कि जो सिर्फ 2-3 डिग्री के ऊपर ही पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और वो पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएंगे। और वही हुआ। अब मौसम परिवर्तन हो रहा है, दोबारा से कोरोना बढ़ना शुरू हुआ। अभी मौसम परिवर्तन है, संधि का टाइम है ये, इस समय पर ऋतु संधि का टाइम है। इस समय कोल्ड कफ बीमारी वायरल तो सबको ही होता है, और अगर कोरोना जैसी बीमारी चल रही है तो थोड़ी और बढ़ जाएगी वो। इसलिए ज्योतिषियों को थोड़े अनुभव की आवश्यकता है। अब कई लोग तो ऐसे आ जाते हैं हमारे पास में कि बताओ जी जरा मेरी कुंडली में क्या चल रहा है, आप ही बताओ। हमने कहा तुझे नहीं पता क्या चल रहा है, तुझे परेशानी तो पता होगी कुछ। कहता नहीं आप बताओ। रामायण के लक्ष्मण बने थे, अब नाम तो मुझे याद नहीं, मेरे पास आके बैठ गए, बोले रावत जी तब मानूंगा आपका नाम, बहुत टीवी पे सुना है, कि मुझे ये बताओ कि मैं 71 में मेरे साथ क्या हुआ था। मैं 71 में तेरी दाढ़ी मूछ आई थी। पता आई थी कि नहीं आई थी? बोला हाँ दाढ़ी मूछ तो आई थी। मैं बस ठीक है, फिर ज्योतिष यही बता देंगे। तो कुछ लोग ऐसी बातें ज्योतिषियों से पंगे लेते हैं, उनको हिलाने की कोशिश करते हैं कि इनसे यही पूछो क्या बताओ मेरे 25 साल पहले क्या हुआ था, मेरे को बहुत बड़ा घाटा लगा, या नहीं लगा तो क्यों लगा, कौन से ग्रह की वजह से लगा। ज्योतिष को आप एक विज्ञान की तरह लेकर के चले। जब इसको विज्ञान की तरह लेकर के चलेंगे तो ये आपका साथ देती है। जैसे दूसरी विज्ञानें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अंदर जब आप रिएक्शंस करते हो गैसेस का, लेकिन उसकी कल्पना तो वैज्ञानिक को पता होती है कि मैं इन दो को मिलाऊंगा, H2 और O2 को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। केमिकल रिएक्शंस होता है। हमारी ज्योतिष के अंदर बहुत सारे प्रश्न वैज्ञानिकों ने मेरे से पूछे, हमेशा डिबेट होती है। जब बाहर जाता हूं विदेश तब भी वो लोग पूछते हैं, ये बताइए रावत जी मंगल और बुध आपस में दुश्मन क्यों है, शनि सूर्य की दुश्मनी क्यों है, कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? हमने कहा है, इसका वैज्ञानिक आधार है हर एक चीज का। ऋषि पारस जी ने ध्यान के साथ वैदिक ज्योतिष को डेवलप किया था। उन्होंने ध्यान लगा लगा करके देखा कि बुध के ऊपर कौन सी गैस है, मंगल के ऊपर कौन सी गैसेस है, और मंगल के ऊपर जो गैस है वो गैस क्या बुध वाली गैस की एंटी है। और जब उनको पता चला, आज वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूव किया कि बुध के ऊपर जो गैस है और जो मंगल के ऊपर गैस है, अगर उन दोनों को एक साथ कर दो तो आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है। शनि के ऊपर जो हीलियम है, शनि के ऊपर जो हाइड्रोजन है, और उसके सूर्य के ऊपर और शनि के ऊपर जो मीथेन है, उन गैसों को जब इकट्ठा करते हैं शनि और सूर्य की, तो फिर आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है। कमाल का ज्ञान था उन ऋषियों के पास में हमारे, कि कितनी जबरदस्त उनके पास विज्ञान थी। तेल क्यों चढ़ाते हैं जी आप? रावत जी शनि के साथ तेल का क्या संबंध है? वैज्ञानिक मेरे से पूछते हैं। हमने कहा शनि के चारों तरफ वलय हैं, जैसे कि पृथ्वी के चारों तरफ एक चंद्रमा है, मंगल के चारों तरफ 2 चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों तरफ 18 चंद्रमा है, बृहस्पति के चारों तरफ 18 चंद्रमा है, शनि के चारों तरफ 16 चंद्रमा है। शनि की जो वलय है उसमें एक ऐसा चंद्रमा जिस पर तेल बहता है, तेल बहता है। उस तेल का और हमारे शरीर के साथ संबंध है, उस तेल का और हमारी पृथ्वी के साथ संबंध है। हमने बताया और विज्ञान ने आज प्रूव कर दिया इस बात को कि जो 16 चंद्रमा है शनि के चारों तरफ, उसमें एक चंद्रमा ऐसा है उसके ऊपर सिर्फ तेल बहता रहता है। हमारे यहाँ तो पानी बहता है समुद्र के अंदर, पानी की बारिश होती है और तेल की बारिश होती है।
कितना दिव्य ज्ञान था हमारे ऋषियों के पास में, कमाल का ज्ञान था। वही ज्योतिष हमारे शरीर को, वही ग्रह हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। जैसे कि ये एक मोबाइल सेट है, अभी यहां मैं देख रहा हूं नेटवर्क कम है इसका, क्यों बेसमेंट में ना, अब बेसमेंट में है तो इसके सिग्नल कमजोर हो रहे हैं, काम करने में दिक्कत आ रही है। रेखा अरोड़ा जी बार बार बाहर जा रही है, वहां सुन रही है जाकर। ऐसे मेरा जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन ये एक सर्वर से जुड़ा हुआ है। जब सर्वर से ये नीचे चला जाता है तो ये काम करना शुरू नहीं कर पाता और ये हैंग होना शुरू होता है और ये डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ज्योतिषी को अगर ये पता चल जाए कि मेरा जो स्कल है, मेरी जो यहां पर बॉल है, मेरा जो डिसेंटीना है यहां पर चोटी के पास, ये 9 ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है, 9 टावर के साथ जुड़ा हुआ है। और जब वो टावर शनि राहु सूर्य मंगल केतु, ये टावर्स जब पृथ्वी से आगे पीछे होती है, दूर होती हैं, और ज्योतिषी को अगर ये पता चल जाए कि ब्रेन से चंद्रमा 6-8 बारे में चला गया है, चंद्रमा दूर चला गया है, चंद्रमा नीच हो गया है, चंद्रमा पीड़ित हो गया है, तो उस समय ज्योतिषी तुरंत बता देता है कि अभी पूजा जैसे इमोशनल हो गई, अभी विधि भी इमोशनल हो गई। अब चंद्रमा कहीं ना कहीं इनके या तो इधर खिसक गए या इधर खिसक गए, कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो गए चंद्रमा। अब जब चंद्रमा सॉफ्ट हुआ या बेसमेंट में थी इसलिए हो गए कि भाई यहां पर सिग्नल कमजोर आ रहे हैं, और या फिर चंद्रमा ही दोनों के कमजोर है कहीं ना कहीं। क्योंकि आदमी इमोशनल तभी हो सकता है जब मून वीक होगा, क्योंकि वो उन बातों को दिल से लगा ले। अब ज्योतिषी को पता चल गया कि चंद्रमा कमजोर है, और यहीं पर अगर धड़ाधड़ बोल रही होती कि नहीं मैं इतनी कम उम्र के अंदर लाल किताब की एक्सपर्ट बन गई हूं, तो मेरे गुरु का काम है, मेरे दादाजी का काम है, और आप भी ऐसे ही बनिए और मैं बना करके छोड़ूंगी आप लोगों को, तो मुझे समझ आ जाता कि मंगल प्रभावी हो गया है। इसका मतलब ये रहा कि आपके अंदर जो ग्रहों का प्रभाव आता है, आप वही सोचते हैं जो ऊपर चेंज होता है। ज्योतिष के अंदर जो ऊपर चेंज होगा वो आपके शरीर के अंदर चेंज होगा, वो आपके मन के अंदर चेंज होगा, वो आपकी बुद्धि के अंदर चेंज होगा। अगर वहां पर शनि सूर्य की युति होगी तो यहां पर भी शनि सूर्य की युति होती है। अगर वहां मंगल और राहु की युति होगी तो देखिए विस्फोट होने शुरू हो गए। मंगल और राहु की युति चल रही है गोचर में, तो प्रैक्टिकल भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, दुर्घटनाएं हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं, कहीं जहाज गिर रहा है, कहीं तो रेलवे दुर्घटना हो रही है। अंतरिक्ष के अंदर जो घटना घटित होती है वही हमारे साथ घटित होती है। अब आप बोलोगे इसका प्रूफ क्या है, इसका वैज्ञानिक प्रूफ क्या है? अभी यहां से 1 किलोमीटर दूर अगर बम फट जाए, उसकी आवाज से दहशत यहां हो जाती है, हमारे शरीर में दहशत हो जाती है। क्यों? कि बम वहां फटा, वहां पर ऑक्सीजन का विस्फोट हुआ। ऑक्सीजन तो हमारे साथ इंटरलिंक है, और जो रेडियो वेव्स है वो हमारे ब्रेन के साथ इंटरलिंक है। जब वहां पर विस्फोट हुआ तो उसका प्रभाव हमारे सिर के ऊपर आ गया, हमारे मन के ऊपर आ गया, हमारे शरीर के ऊपर आ गया। इसलिए जो ज्योतिषी होता है, ज्योतिषी को यह पता होता है कि इस समय पर यह ग्रह की दशा चल रही है, अंतरदशा ये आएगी, गोचर में ये दोनों एक साथ इकट्ठे होंगे, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर के दुर्घटना का शिकार हो जाए। अच्छी वाली शादियां चल रही हैं, विवाह स्थान के ऊपर जब 2 तलाक वाले ग्रह घूमते 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 आ गए और आकर के दोनों पति पत्नी के बीच में मतभेद पैदा कर दिया, और मतभेद इतना भयंकर पैदा हुआ कि तलाक की तरफ चले गए। तो यही तो ज्योतिष है, इतना पवित्र विज्ञान के कोई बता नहीं सकता, लेकिन इसको गर्त में डाला गया हमारी 800 वर्ष की गुलामी के कारण। लाल किताब सुन रहा था मैं, लाल किताब के एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूं और हमेशा कहता हूं, पंजाब में ये सबसे ज्यादा चलती है। लाल किताब में ये उपाय जो है कि तुसी मंदिर ना जाओ,
ऐसे रोक दो इनको। वो जमाना चला गया जब लाल किताब में ये उपाय लिखे गए थे कि मंदिर नहीं जाना, घर में धूप बत्ती नहीं जलाना, अगरबत्ती नहीं जलाना, बृहस्पति ऐसा हो जाएगा, बृहस्पति वैसा हो जाएगा, धन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो उस समय लिखे गए थे जिस समय हिंदुओं का ब्रेन वॉश करना था। आज हमें जरूरत है कि हर आदमी मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर धर्म परिवर्तन की लहर चल रही है बड़ी जबरदस्त। कच्चा लालच दिया जाता है कि भाई आपको वीजा मिल जाएगा, आपको फलाना मिल जाएगा, आप ईसाई बन जाओ। अच्छे भले जो सिख कौम जो कि हिंदुस्तान की नाक, वो भी धर्म परिवर्तन कर रहे, बताइए। इसलिए आप जितने भी लाल किताब वाले हैं अपने उपाय परिवर्तन के हिसाब से चेंज कर दीजिए। आपको ये बताना है कि किसी भी कीमत में आपको चर्च नहीं जाना। अगर चर्च जाओगे तो तुम्हारी कुंडली खराब हो जानी सारी, सब उलट पुलट हो जाएगा। इसलिए मैं देखता हूं कि लाल किताब के जितने भी सम्मेलनों में मैं जाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे टीवी पे भी लोग लाल किताब वाले आते हैं। उनको भी हमने यही कहा कि भैया आपसे सिर्फ मेरा एक निवेदन है, हम तो हिंदू धर्म की लड़ाई वहां लड़ते हैं, मुसलमानों के साथ लड़ते हैं। उनका बस चले तो वो सारी सबको काट दें। उनकी किताब ही इस तरह की बनी हुई है, वो धीरे धीरे अपने उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन लाल किताब वालों से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलो भाई हर वीरवार को, मंगलवार, जो भी आपको सूट करता है आप मंदिर जरूर जाओ। उसका उपाय अल्टरनेट आप दे सकते हैं। मान लो आपके उस फॉर्मूले में, उस सूत्र में ये लिखा है कि भाई आपके मंदिर जाने से बृहस्पति खराब होगा, तो अल्टरनेट हो सकता है उसका अल्टरनेट उपाय निकालिए कि मंदिर जरूर भेजिए। एक तो वैसे ही हिंदू इतना आलसी हो चुका है, वो मंदिर जाता ही नहीं है ना। अब तो लोग घर में ही सब कुछ कर लेते हैं। इसलिए ज्योतिष एक रीढ़ की हड्डी है इस धर्म की, और सिख धर्म को हमसे अलग नहीं, वो तो हमारे सिरमौर है, वो शुरू से रहे। तो पहले हर घर से एक आदमी सिख बनता था, और आज वो सब मानते हैं सभी को। ऐसा नहीं कि ज्योतिष मेरी पंजाब में सबसे ज्यादा विजिट हुई, पंजाब में सबसे ज्यादा मैं आया, पंजाब में आकर के मैंने वास्तु विजिट की है, इंडस्ट्रीज की हैं सभी, ऐसा नहीं है। और अगर ना मान रहे होते तो आज कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा वहां जितने भी सिक्के वो सभी मानते हैं, और वहां पर जाओ तो झोलियां भर के ले आओ डॉलरों की, वहां से तो कमी तो रहती नहीं है। इसलिए लाल किताब के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है, देखो समय में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हमने जो किताबें लिखी है, 15-20 किताब मैंने लिखी है, उनमें पुराने ग्रंथों को उठा के देखूं तो लिखा है कि 10वें भाव में अगर आपका बुद्ध बैठा है तो आप घोड़ी पालोगे। अब IAS आदमी की कुंडली में मैं लिख दूं घोड़ी पालेगा तो कुछ उचित नहीं लगता, तो मैं उसको चेंज किया। अब उस समय कौन घोड़ी पालेगा, कौन तोते पालेगा, कौन कुत्ते पाल रहा है, कितने लोग ये काम कर रहे हैं, खेती करोगे। अब वो सिस्टम चेंज किए। अभी क्या कंप्यूटर एजुकेशन आ गई, कंप्यूटर में भी 10 तरह की और आ गई है। अभी मेडिकल एजुकेशन आ गई है, मेडिकल में भी बहुत सारी है कि मैं मेडिकल में जाऊं, कौन सी में जाऊं, MBBS में, MBBS के बाद कौन सी में जाऊं, उसके बाद स्पेशलाइज किस में करूं। अब ये भी आपको देखना पड़ेगा। उस समय तो नहीं था कुछ भी, उस समय एक वैद होता था कि भाई अगर आपका सूर्य बलवान है तो आप वैद बन जाओगे, आपका राहु बलवान है, आपका शनि बलवान है तो आप वैद बन जाओगे। लेकिन अब उसमें ही कैटेगरी इतनी आ गई है। इसलिए ज्योतिष में समय समय पर परिवर्तन की और चेंजेस की आवश्यकता है। जैसे जैसे क्रिकेट पहले चलती थी, अब क्या चेंज हो गया, पहले 2020 कभी नहीं था, पहले वनडे कभी नहीं था, अभी चेंज हो गया सारा का सारा। तो इसलिए मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, आप समझो पंजाब बहुत बड़ा प्रांत है, पंजाब हिंदुस्तान की नाक है, हिंदुस्तान का सिर है। यहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं अंदर खाने, उनको रोकने की जरूरत है। इस तरह से आप किताब को आगे बढ़ाएं। और वैदिक ज्योतिष जो होती है ये पूर्ण रूप से विज्ञान है, मूवमेंट ऑफ द प्लेनेट, वो हमारे ब्रेन को चेंज करता है। जगह जगह पर जैसे जैसे ग्रह घूमता रहेगा, डेली राशि परिवर्तन आता है। डेली का हम बोलते हैं आज आपके कुंडली में ये लिखा है, आज आपके साथ ऐसा होगा, आज आपके साथ ऐसा होगा, कल आपके साथ ऐसा होगा। इसलिए ज्योतिष को आप हमेशा एक विज्ञान की तरह लें। और रही पैसे की बात कि भाई ज्योतिषी पैसा बहुत लेते हैं, ठगते हैं, कौन नहीं ठग रहा,
कोई उपाय मुझे, कोई भी एक ऐसा, कोई व्यवसाय ऐसा बता दो जो ठगी ना करता हो। और सब ज्योतिषी से बड़े बड़े ठग हैं। ज्योतिषी ज्यादा 500 की चीज को कितने में, 5000 में बेच देगा। इससे ज्यादा नहीं कर सकते। पूजा लेगा तो ज्यादा कोई लेगा, लाख रुपए ले लेगा, और वो उसमें भी 4-5 ब्राह्मण लेके जाएगा, द्वार में कराएगा, जाकर के सामान भी खरीदेगा। आप डॉक्टरों की बात कर लीजिए, कैसे पेट काटते। गर्भवती महिला है, बच्चा पोटी कर गया, नाल लटक गई है, नाक फंस गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लाख के चक्कर में पूरा पेट काट देते। क्या वकील ठगी नहीं कर रहा? अनजान आदमी के साथ जब मैं बोलूंगा ना बहस करना, तो मेरे से बहस कर लेना। फिर अभी मुझे बोलने दो। फिर वकील वो काम कर रहे हैं कि जो जज के साथ मिले हुए हैं, मिल करके एक औरत रो रही है बार बार कि मुझे बचा दो, मुझे दिलवा दीजिए, मेंटेनेंस। लेकिन वकील मिल गया दूसरी पार्टी से, उससे भी पैसा लिया, उससे भी पैसा लिया। आप जाकर के देखिए कितना बुरा हाल है? क्या वो कसम संविधान की नहीं खाते? सीए गलत काम नहीं कर रहा क्या? आपकी बैलेंस शीट बनाता है, उधर जाकर के इनकम टैक्स में बोल देता है ये 2 नंबर का काम कर रहा है, जरा छापा मार दो। क्या टीचर जो है, सबसे ज्यादा टीचर को शुद्ध माना जाता है, पढ़ाने वाला, वो अपने जाकर के क्लास में पैर रखता है, टेबल के ऊपर बीड़ी सूखना शुरू कर देता है। कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है, दूध वाला क्या दूध में मिलावट नहीं कर रहा? क्या तेल वाला तेल में मिलावट नहीं कर रहा? क्या घी वाला घी में मिलावट नहीं कर रहा? क्या पनीर वाला पनीर में मिलावट नहीं कर रहा? ज्योतिषी के ऊपर सिर्फ ये है कि आपने कहा था जी काम नहीं हुआ हमारे तो पैसे वापस दे दो। हॉस्पिटल में जाकर के मर भी जाता है आदमी, लाश को भी नहीं देते और पैसा ले लेते, तब जाकर के छोड़ दो। इसलिए ज्योतिष पहले जरूर एक ऐसा साधन था कि उस समय पर पैसा नहीं लेते थे। पैसा इसलिए नहीं लेते थे कि पहले खर्चे नहीं थे, पहले बच्चे कॉन्वेंट में नहीं पढ़ते थे, पहले मोबाइल नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, बिजली के बिल नहीं थे। पहले क्या करते थे, एक गाय दे दी आपने, जनरल सिंह साहब ने, वीरेंद्र जी ने उठा करके खीर दे गए शाम को, ठीक है, चावल भर गए एक पूरी हो, और फिर आराम से पूरे साल का खर्चा होता था, कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे साथ ऐसा कर लो, मैं सबका फ्री में दे दूंगा। क्या दिक्कत है? तो जब खाने को अगर सब कुछ फ्री में मिल रहा है, अच्छा सब कुछ आ रहा है, तो दिक्कत क्या है फिर हमें? लेकिन समय के हिसाब से चेंज होते हैं। आप पैसा लीजिए, जायज लीजिए। अब हम कई लोगों से, लोग हमसे फ्री में कुंडली दिखा लेते हैं, फ्री में दिखाते हैं। कई लोग पावरफुल लोग होते हैं कि देख दो जी, देख दो। मैं क्या देख तो मैं दूंगा, लेकिन लगेगी नहीं तुम्हें। वो लगती इसलिए नहीं है कि जिस डॉक्टर के पास आप फ्री में दिखा लो जाकर के, उसकी दवाई काम नहीं करती। और जब तक आप उसको पैसा नहीं दोगे 500-700 रुपए, फिर लगेगा कि 500 की दवाई है, इसको प्यार से खाना, तो आप ठीक हो जाते। इसलिए ज्योतिष भी उसी प्रकार का प्रोफेशन है, जैसे कि डॉक्टर का है, जैसे वकील का है, जैसे सीए का है, कंसल्टेंट है। वी आर द कंसल्टेंट ओनली। हम कंसल्टेंसी देते हैं, गलती हमसे भी हो सकती है। जैसे डॉक्टर कई बार गलत दवाई दे देता है, हमसे भी हो सकता है। हो सकता है नहीं समझ में आया, कोई कुंडली का ग्रह ऐसा कि हमने अंदर की कुंडलियां ना देखी हो, नवांश कुंडली ना देखी हो, और कुंडलियां ना देखी हो, हमने बोल दिया कुंडली मिला दो, कोई बात नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मंगलिक भी है, रिश्ता टूट जाएगा। तो ज्योतिष की गलती नहीं है ये गलती ज्योतिषी की हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है। इसलिए इसके उत्तरदायित्व हम होते हैं। कितनी कुंडलियां हमने बहुत पहले बनाई, आज से 25-30 साल पहले हाथ से बनाई थी। अब जब कंप्यूटर से देखते हैं, उसमें 100 में से 15 कुंडलियां गलत निकलती हैं, और हम हैरान होते हैं। ये जब 100 में से 15, हम यूनिवर्सिटी के टॉपर मैथ के, अगर हमारी ये हाल है, तो जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए ये बहुत एक्यूरेट विज्ञान है और बहुत ही पवित्र विज्ञान है। इसको आपको साधना के साथ लेना चाहिए। अपने प्रोफेशन के साथ साथ आपको ये सोच के रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये आपके ऊपर है, ये आपके सहारे से है। ये इतना भी जो हम रेमेडी देते हैं,
आपके ही ऊपर चलता है सारा कुछ और सबका भला हो। आप जिनसे पैसा लेते हैं उनके पैसे के बदले भगवान से प्रे करो कि इसका काम हो जाए। ऐसा नहीं है कि बाहर कैमरा लगा दिया, कैमरा लगा करके देखा बंदा मर्सिडीज से आया है, कहता भाई मुर्गा आ गया, मुर्गा जल्दी ठीक हो जाओ, मुर्गा आ गया, मोटा आ गया। अब वो बाहर से कैमरा लगा दिया और फिर उसको बोलना शुरू कर दिया कि जी आप तो मर्सिडीज में चलते होंगे, आपके तो सोने के ब्रेसलेट होंगे। अब आदमी तो सोचता है यार पता कैसे दिया ज्योतिषी ने कि मर्सिडीज में चलता हूँ, मैं तो आया ही मर्सिडीज में। तो उससे नुकसान होता है, वो सब चीज ना करें। क्योंकि ये जो सम्मेलन है, इन सम्मेलनों में ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए। ज्ञान का आदान प्रदान का मतलब मेरे पास जो अनुभव है मैं उसको यहाँ पर शेयर कर दूं, आप उसका बेनिफिट लें, आपको पता लग जाए कि ये जो अनुभव है, इस अनुभव से हम भी फायदा ले सकते हैं। अभी जैसे उपाय बताए सरदार ने, अब कोई इन उपाय को करता है और उसको 10-20 लोगों को लाभ हो जाता है तो वो रजिस्टर्ड हो गया ना, फिर उपाय वो रजिस्टर्ड हो गया कि उस उपाय के करने से निश्चित तौर पर बच्चों को लाभ मिलता है। पन्ना मोती का लॉकेट पहनने से बच्चों को लाभ मिलता है, चलो उसकी पूजा नहीं भी करी, लेकिन कलर थेरेपी तो है ना। बुद्ध जो है वो बुद्धि का कारक है, चंद्रमा मन की एकाग्रता का कारक है। अगर आप मन की एकाग्रता और बुद्धि दोनों को एक साथ क्लब कर देते हो तो कंसंट्रेशन तो आएगी। तो उसमें फिर सरदार जी ने कुछ ऐसा मुझे लगता है गलत नहीं कहा। और इसी प्रकार से बहुत सारे और योग बनते हैं ज्योतिष के अंदर, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सेशन सेकंड जो होगा उसमें अगर आप कोई टॉपिक पे पूछना चाहोगे, किसी भी टॉपिक पर, जिसमें प्रश्न ज्योतिष, जिसमें न्यूमरोलॉजी है, जिसमें वास्तु है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें कुंडली मिलान है, मंगलिक दोष का प्रभाव है, बहुत सारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा व्यापार करना चाहिए, क्या लाभ हो सकते हैं, क्योंकि वैदिक का कोई एंड नहीं है। तो उस समय आप पूछ सकते हैं। बस इतना ही बता करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।